अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। और आज का जो लेक्चर है वो है हमारा लेक्चर नंबर 9 या 8 है, आई थिंक 8 ही है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह हम अभी 2 या 3 लेक्चर्स हमारे बाकी रह गए हैं। फिर इसके अलावा देखता हूँ मैं कि अगर आपकी रिस्पॉन्स अच्छी हो तो मैं आप लोगों को वो ज़रा एनिमेशन वगैरह की चीज़ें भी आप लोगों को सिखा देता हूँ कि एनिमेशन हमने किस तरह करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लाइक लेट्स सपोज ये मेरा हम एक प्रोजेक्ट यहाँ से ले लेते हैं। लाइक लेट्स सपोज ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है ये वाला, और इसकी जिस तरह एनिमेशन इसमें हुई है तो इंशाल्लाह ये हमारी प्रोजेक्ट है, एक हमने बनाया है। तो इस तरह हम देखेंगे कि इसको इस तरह एनिमेट करते हैं। ये चीज़ें किस तरह किस पर अप्लाई होते हैं। लाइक लेट्स सपोज आप इसको देख लो, और लॉट्स ऑफ थिंग दैट यू कैन गो कि देख लो ये चीज़ें। इंशाल्लाह हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि ये हमारे पास किस तरह एनिमेट होते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसके तरफ बढ़ जाएंगे कि इसकी एनिमेशन वगैरह की तरफ। तो ये चीज़ें हम करने वाले हैं, पर फिलहाल के लिए कुछ चीज़ें बाकी है जो मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एक कंपनी के लिए किस तरह एक प्रेजेंटेशन रेडी करोगे, उसकी प्रोडक्ट किस तरह मतलब कि एनिमेट करोगे पावर पॉइंट पे। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिक्लेयर करेंगे और सब चीज़ें एक एक पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। का कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हमने पढ़े भी हुए थे, और कुछ शॉर्टकट इस तरह है कि जो अभी हम इंशाल्लाह करेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये था, ये शॉर्टकट जो थे मैंने आप लोगों को खैर बताई भी थे कि ये क्या क्या शॉर्टकट्स हैं। तो काइंडली आप लोगों के पास अगर अपनी पेन है या रजिस्टर्ड वगैरह है तो काइंडली उसको ऑन कर दे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एम, मतलब कि कंट्रोल एम में कर देता हूँ, और एक नया स्लाइड में यहाँ ओपन कर देता हूँ। फिर यहाँ आ जाता हूँ, कंट्रोल ए में करता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आ जाता हूँ, कंट्रोल वी में कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें मेरे पास यहाँ आ गई। तो मैं आप लोगों को अभी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है वो दोबारा बता देता हूँ। काइंडली ये शॉर्टकट नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक हो गया। तो अभी के लिए हम कुछ करते हैं कि मतलब न्यू जो शॉर्टकट्स हमारे पास जितने भी हैं हम उसको एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले जो शॉर्टकट्स हैं हमारे पास, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल ए। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि फॉर्मूला, शॉर्टकट, ठीक हुआ। अच्छा, हमारे पास जो आज का जो शॉर्टकट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि फाइंड, लाइक लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। हमने वो प्रोजेक्ट मालूम करना है कि यार ये प्रोजेक्ट मेरा है, पर इस पर मैंने जो नेम मालूम करना है वो क्या मालूम करना है कि मतलब एक वर्ड्स में मालूम करता हूँ कि वो वर्ड्स में किस तरह मालूम करता हूँ। तो आप यहाँ भी आ सकते हो, फाइंड पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। पर अगर आप चाहो कि मैं ज़रा और प्रो लेवल का डिज़ाइनर हूँ और आप उसमें कुछ चीजें और अपनी तरफ से कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कंट्रोल एफ का बटन जब हम प्रेस करेंगे, आप देख लो कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ, तो हमारे पास इस मेन्यू बॉक्स यहाँ आ जाती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरे मुझे जो है वर्ड दिखा दो डे, डी ए वाई डे, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट, तो ये भी मुझे दिखा देगा कि एक डे वर्ड यहाँ है, एक डे यहाँ है, और एक यहाँ है, और एक यहाँ है। डे 8, डे 9, और ये सारी चीजें क्या हो गई, ये मुझे कह रहा है कि ये चीजें खत्म हो गई। ठीक हो गया। तो ये चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए कि ये हमारे पास क्या है और क्या नहीं। तो आप लोगों को समझ आ गई। इसको हम कहते हैं कि फाइंड टूल, ये फाइंड है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप यहाँ भी आ सकते हो, और कंट्रोल प्लस 5 ये एफ, सॉरी, कंट्रोल प्लस एफ का बटन मैं दबा देता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड लिख दो। यहाँ एक इंसर्ट वर्ड है यहाँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे इंसर्ट वर्ड शो कर दो जितने भी मेरे पास इंसर्ट वर्ड है। इंसर्ट मैंने किया, और यहाँ पे मैं फाइंड नेक्स्ट कर देता हूँ। देख सकते हो ये भी मुझे दिखा रहा है कि आपके पास ये इंसर्ट वर्ड है। तो कभी कभार हमें इस तरह लगता है कि जो चीजें हमने मतलब फाइंड करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो ये आपको इस तरह कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, रिप्लेस। लाइक लेट्स सपोज ये मेरे पास इंसर्ट वर्ड है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको किसी वर्ड से रिप्लेस कर दूं। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि इसको रिप्लेस कर दो किस वर्ड से, लिख देता हूं मैं फाइंड, FIND। इंसर्ट को मैं क्या करता हूँ, फाइंड वर्ड के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये अभी मेरे पास क्या करता है, रिप्लेस ऑल, एक को रिप्लेस करना, ये वाले को या सारों को रिप्लेस। अगर एक पर मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, मैं कहता हूं कि नहीं मेरे पास सारे रिप्लेस होने चाहिए, तो उस पर मैंने क्लिक किया, देख सकते हो हमारे पास इंसर्ट वर्ड किस में हो गए, सारे फाइंड वर्ड में चले गए। तो ये हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट होती है, अगर आप एक एक को इस तरह करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू। सो दिस इज द शॉर्टकट दैट यू कैन सिंपली गो एंड इंसर्ट योर टू। ठीक हो गया, तो आप यहाँ आ सकते हो। तो ये पहला जो शॉर्टकट था हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, फाइंड, जो किसी वर्ड को हम फाइंड करते हैं या किसी वर्ड को हम रिप्लेस करते हैं तो हम यहाँ कंट्रोल प्लस एफ लगा देते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारा पास है कंट्रोल कट। अगर हम किसी चीज को कट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली पता होगा, यहाँ पे मैं CN कंट्रोल प्लस एक्स, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया कंट्रोल सी, इसको मैं कंट्रोल जेड। अच्छा, तो ये कंट्रोल और कॉपी में क्या फर्क है, मतलब कट करने में और कॉपी में क्या फर्क है। लेट्स सपोज मैंने इस चीज को कॉपी कर दिया यहाँ से ना, मैं इसको करता हूँ, सॉरी मैं कट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स करता हूँ मैं, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। और जब मैं इसे प्रेस करूंगा तो कंट्रोल वी, और ये हमारे पास यहाँ से गायब भी हो जाएगा। चलो खैर, ये तो एक मरतबा वो होता है। कंट्रोल एस का मतलब ये है कि वहां से वो चीज चला जाएगा और आपके पास जो, जैसे कि हमारे पास सेव और सेव एस का ऑप्शन है, तो इस तरह आपको लगेगा, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर जहां आपकी मर्जी, आप यहाँ कॉपी करना चाहते हो, जहां भी कॉपी करना चाहते हो, यू कैन जस्ट कॉपी दैट। ठीक हो गया। और अगर आप इस तरह चाहते हो कि लाइक लेट्स सपोज मेरा ये वाला जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी में करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ भी रह जाएगा और यहाँ पर जहां पे पेस्ट करना चाहता हूँ वहां भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी में सी का फर्क। दूसरा जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है हमारे पास, यहाँ पे मैं कट लिख देता हूँ, तो ये हो गई हमारे पास कट और कॉपी के बीच में फर्क। यहाँ आपके पास वो जो आएगी कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, इसका जो शॉर्टकट है वो मेरे पास क्या है, कंट्रोल सी। ठीक हो गया। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हमारा, अच्छा जो और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम और भी डिस्कस करने वाले हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है, ये हमसे रह गई थी, तो ये मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है। इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होता है, इसको जरा गौर से देखें प्लीज। इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक, इसका हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के इसका हमारा शॉर्टकट है। लाइक लेट्स सपोज इस चीज को, या ये वर्ड है मेरे पास ना, इसको मैं मतलब कि हाइपर लिंक करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका जो वो है, ये है ऑप्शन, ये हाइपरलिंक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मेन मकसद ये है ना, जब किसी डॉक्यूमेंट के साथ हम किसी चीज को अटैच करना चाहते हैं, तो फिर जब आप स्लाइड वगैरह यूज मतलब शो करोगे ना, इस पर आओगे, तो ये डायरेक्टली आपको उस पर हाइपरलिंक, इससे ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर हाइपरलिंक है ना, तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसके साथ मैं किसी डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर देता हूँ। लाइक लेट सपोज हम किसी चीज को, मैं जरा ये कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि मैं अपने हैंड जेस्चर से, ताकि आप लोगों को कुछ बता दूं। अच्छा, लेट सपोज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं चाहता हूं कि उसको किसी चीज के साथ लिंक कर दूं, जिस तरह हमारे पास होता है ना, हम टू चेन करते हैं किसी चीज को। लाइक लेट सपोज हमारे पास एक गाड़ी है, वो चल रही है और मतलब दूसरी गाड़ी वो नहीं चल रही, तो हम क्या करते हैं, इसको एक को दूसरे के साथ टू चेन कर देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसे आगे लेके जाते हैं। सो दिस इज द सेम थिंग, कि ये चीज हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसको दूसरे के साथ वो अटैच कर देते हैं। तो आप यहाँ देख लो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, या फॉर एग्जांपल ये कुछ आपके पास कुछ चीज है, वो उसके साथ डिस्प्ले कर, वो जो चीज आपके पास मतलब पड़ी है, डॉक्यूमेंट्स पड़ी है, आप उसको भी वो कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, या इसी डॉक्यूमेंट में किसी चीज को प्लेस करना चाहते हो, या क्रिएट अ न्यू, और या ईमेल या एड्रेस, जो चीज आप मतलब कि अपना ईमेल वगैरह भी पुट करना चाहते हो, जो भी चीज करना चाहते हो। यहाँ से मैं कुछ उठा देता हूँ, मैं कुछ और चीजें यहाँ मतलब कि मैं यहाँ इसको, ये बिहेंस है, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, ठीक हो गया। और मैं चाहता हूं कि मैं इसको यहाँ पुट करूँ, इज अ लिंक, लिंक में पुट कर दूं, कंट्रोल वी में कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ लिंक अभी जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ मैंने ओके कर देता हूँ, ओके हो गया, तो ये मेरे पास लिंक हो गया। ठीक है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास, लाइक लेट सपोज अभी मैं इसको स्लाइड शो कर देता हूँ, F5, ये देख लो अभी,
ये देख लो, जैसा मैं इस पर माउस लेके आता हूँ ना, आपके सामने ये लिंक डिस्प्ले हो जाता है, देख सकते हो आप। ये लिंक जब डिस्प्ले हो जाता है ना, इसको हम कहते हैं हाइपर लिंक। जब भी आपको क्लाइंट कहता है कि ये मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है, इसके साथ आपको मतलब ये चीज जो लगानी चाहिए। और पता नहीं ये लाइट मुझे आज क्यों इस तरह बोल रही है। तो आपको मतलब आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि यार ये जो चीज है, मतलब ये लिंक है, ये मेरे डॉक्यूमेंट के साथ इसको अटैच कर देना, ये मुझे ये चाहिए, या मुझे मतलब कि जो मेरा कस्टमर होगा वो क्लिक करेगा और डायरेक्टली मेरे पास ये ऑन हो जाएगा। तो आपको अपना क्लाइंट ये बताएगा। तो इसी चीज में आप फिर क्या करोगे, हाइपर लिंक करोगे डॉक्यूमेंट दूसरे के साथ। तो जब भी इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मतलब कि मेरा जो बिहेंस का अकाउंट है वो मुझे इस पर अभी ले जाएगा। आप देख सकते हो ये लोडिंग कर रहा है, लिंक को मालूम कर रहा है। और ये देख लो आपके सामने ये लिंक मुझे यहाँ ले आया। जो लिंक, जिस चीज को मैंने लिंक किया था यहाँ, वो आपके सामने यहाँ है। ठीक हो गया। तो ये होता है हाइपर लिंक का मकसद। और इसको चीज, जब किसी चीज को हम हाइपर लिंक करते हैं। जी एग्जैक्टली, ओके। तो ये हमारे पास थी किसी चीज को हाइपर लिंक करना। अच्छा, ये स्लाइड्स तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो चीजें हैं, मतलब कि हाइपर लिंक तो हमने पढ़ लिया। इस कैमरे को मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, ऑफ हो गया। ये जो मतलब कि हाइपरलिंक की समझ अब सबको आ गई ना। तो इसको हम कहते हैं कि हाइपरलिंक किसी चीज को जब मतलब कि मतलब उसके साथ हम हाइपरलिंक करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया रिमूव हाइपरलिंक। इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ये लिंक उससे अभी रिमूव हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कुछ आप किसी भी चीज के साथ आप ये हाइपरलिंक कर सकते हो। मतलब ये शेप है, इसी इसी शेप्स के साथ भी आप किसी चीज को हाइपरलिंक कर सकते हो। इसको भी कर, इस लेट सपोज मैं इस कट के साथ कुछ हाइपरलिंक करता हूँ। तो हाइपरलिंक पर मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मैं प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स है, इसको मैं इसके साथ लिंक करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इसके साथ अभी मेरे लिंक हो गया। मैं दोबारा स्लाइड शो पर चलता हूँ और इसको मैं अभी देखता हूँ कि ये लिंक हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी ये मुझे क्या है, इसके साथ मैंने एक चीज को मतलब वो किया था। वो क्या मतलब वो था, हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स था, वो डॉक्यूमेंट्स था जो सब हमने पहले किया हुआ था, ये वाला। तो ये मेरे पास यहाँ पाथ भी दिखा रहा है कि आपने इस चीज को यहाँ हाइपर लिंक किया है। तो आप देख सकते हो, ये मुझे कह रहा है कि आपने इसको हाइपरलिंक किया। तो मैंने इस चीज को हाइपरलिंक किया। इस तरह की एनिमेशन हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये थी हमारे पास मतलब हाइपरलिंक का जो ऑप्शन था। तो इस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ मैंने हाइपरलिंक किया था। तो ये सारे चीजें आपको मतलब लिंक करनी चाहिए होती है। तो ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। बाकी सेव किस तरह करते हैं मैंने आपको बताया है, कि सेव। और यहाँ पे इसका जो वो तो सबको पता है, पर मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमने ये नहीं डिस्कस की थी, कंट्रोल+S। और सेव एज का क्या शॉर्टकट है, सेव एज कंट्रोल+Shift+S। कंट्रोल+Shift+S, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है। सेव एज का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में कि सेव होता है लाइक लेट्स सपोज ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मैं इसमें सेव करना चाहता हूँ, मैं इस पे भी कर सकता हूँ। और अगर एक चीज को मैं इसको मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरे पास इस तरह रहे और जो नया मेरे फाइल क्रिएट हो जाए, तो उसको हम कंट्रोल+Shift+S करते हैं, उसको हम सेव एज पर कह देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गया इसमें ये फर्क। और दूसरा जो चीज है मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो भी लाइक लेट सपोज ये मेरे डॉक्यूमेंट्स पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ये क्या होना चाहिए, स्टार्ट विथ स्लाइड शो। काम तो मैं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये तो मुझे मेरे पास मतलब स्लाइड शो में मेरे पास होना चाहिए, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों के सामने किया। तो ये ये F5 नहीं है। अच्छा, ये F5 जो है ये की है, ये F और 5 अलग अलग की नहीं है, आपको नहीं प्रेस करना। ये ऊपर जो कीबोर्ड के 1 2 3 के ऊपर ये ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 के ऊपर। तो आपने
इसमें F5 पर क्लिक करना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्लाइड शो में चला जाएगा और आपको एक एक स्लाइड जो है ना वो शो करेगा। लाइक लेट्स सपोज मैं आप लोगों के सामने भी जाता हूँ, मैं F5 की प्रेस करता हूँ। आप काइंडली यहाँ देख लो। अच्छा, जो मेरा ये कीबोर्ड जो जगह है ना, की प्रेस का मैं ऑप्शन यहाँ रखा है, आप देख सकते हो F5 मैंने प्रेस किया। तो मैं अभी जा रहा हूँ, एक एक चीज मेरे सामने डिस्प्ले हो रही है। तो मेरे क्या है ये ये हमारे पास जो अपनी स्लाइड्स हैं। अच्छा, ये लाइक लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट इस तरह भी होते हैं कि लाइक लेट्स सपोज यहाँ चले जाते हैं पर उसको बैक करने का तरीका नहीं आता कि सर हम यहाँ आ गए, हम दोबारा किस तरह जाएंगे। तो दोबारा जाने का जिस तरह क्लिक करोगे तो आपके सामने एक तरफ दूसरी तरफ चल दी जाएगी। तो ये चीजें फिर आपको याद रखनी चाहिए कि इस तरह हमने निकलना किस तरह है। तो इसके लिए आप जो की प्रेस करोगे वो होगी एस्केप। ये बिल्कुल कॉर्नर पे होती है ये जो ऑप्शन होती है हमारे पास, इसको कहते हैं एस्केप का बटन। ठीक है, जो बिल्कुल कॉर्नर पे होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एंड द स्लाइड ऑप्शन, मतलब आप चले गए हो वहां और आप चाहते हो कि अब हम यहाँ दोबारा किस तरह आ जाए। तो आपने एस्केप की प्रेस करनी। मैं आपके सामने यहाँ प्रेस करता हूँ, आप देख ले, ये जो की है ना इसको एस्केप कहते हैं। ठीक हो गया, जो बीच के बिल्कुल कॉर्नर पे होता है। इसके साथ लॉक का ऑप्शन भी होता है हमारे पास कभी कभार। तो इसको मैं यहाँ वो करता हूँ और ESC, जो स्पेलिंग भी मैंने लिख दिया है। तो ये शॉर्टकट थी। अच्छा, और ये दूसरी जो शॉर्टकट मैं आपको लिखना चाहता हूँ वो है मतलब आप किसी चीज, लेट सपोज आप पावर पॉइंट को क्लोज करना चाहते हो, क्लोज द पावर पॉइंट। तो आप यहाँ क्या लिखो, क्या कौन सा शॉर्टकट है हमारे पास, कंट्रोल 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 प्लस क्यू, इसका ये शॉर्टकट है। और लास्ट शॉर्टकट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट द ऑब्जेक्ट। इसके लिए आपको जो शॉर्ट डुप्लीकेट मतलब कि दूसरी कॉपी निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी शेप की। तो आप उसको कंट्रोल प्लस डी, ये हमने इलस्ट्रेटर में भी पढ़ा था और आपको यहाँ भी मैं दोबारा आपको बोध कर देता हूँ। तो ये हमारे पास थी कुछ शॉर्टकट्स, या मैं आपको और दिखा भी देता हूँ। तो ये काफी मतलब अगर आप जब भी काम करते हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारी चीजें। और दैट्स यू मस्ट नो अबाउट दैट, तो दैट विल बी इजी फॉर यू, आपका काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन F5 की। अच्छा मेरे इकबाल, जस्ट फील वी कैन हाइपरलिंक ऑल टाइप्स ऑफ फाइल इन प्रेजेंटेशन, या मतलब कि जो फाइल्स या पर खैर गूगल पर और भी मतलब अहमद नवाज आप सर्च कर दे। पर जितना मुझे पता है आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कर सकते हो, मतलब कि आप कोई मूवी वगैरह इसके साथ हाइपरलिंक तो नहीं कर सकते। हाँ, लिंक वगैरह आपके साथ इसके साथ मतलब हर किसी की टाइप फाइल की आपकी लिंक अगर वेबसाइट पर कुछ है तो आप उसको लिंक कर दे या हाइपर लिंक कर दे। तो ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसका मुझे पता नहीं है। अच्छा, कंट्रोल प्लस एल एंड प्लस डब्ल्यू, इट्स नॉट अबाउट दैट। अच्छा, अभी हम चलते हैं कंट्रोल एन, एक नया डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के सामने क्रिएट करना चाहता हूँ और ताकि हम आ जाए यहाँ डॉक्यूमेंट्स के। अच्छा, ये हमारे पास जो स्क्वेयर होते हैं ना, आप इस कभी कभार हमारे पास ये डिलीट नहीं होते। आप देख, मैं इसको सेलेक्ट किया है मैंने और ये अभी डिलीट नहीं हो रहे। तो आपने सिंपल यहाँ आना है, इस पर बिल्कुल यहाँ क्लिक करना है, ये चारों कोनों वाला जो एरोज आ जाए, फिर इस मीन ये आपके पास यहाँ आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं हम कुछ और चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे आज। वो ये है लाइक लेट्स सपोज मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक शेप क्रिएट कर देता हूँ। देख लिया, ये एक शेप है मैंने क्रिएट कर दिया है। और लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इसकी डुप्लीकेट में क्रिएट करूं, तो मैं कंट्रोल डी करता हूं, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ठीक हो गया। कंट्रोल जी में दोबारा अपने ऑप्शन पे चला जाता हूं। तो ये आपके सामने क्या होता है, मैंने शेप क्रिएट की थी और उसकी जो इसकी शेप की कलर मैं जरा चेंज कर दूंगा ताकि आपको पता चले इजीली। तो कंट्रोल डी में करता हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो ये आपके सामने क्या आ गई, जिस तरह जो शेप्स होती है, जो स्टेप आपने प्रीवियस किया होता है, इसकी शेप्स को ये क्या करता है, मतलब वो रिपीट करता है जो शेप, मतलब जो स्टेप आप कर रहे हो उसको कहते हैं डुप्लीकेट। इसकी जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डी। उम्मीद रखता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास थोड़ी बहुत चीजें जो शॉर्टकट्स हमारे रह गई थी, वो हमने आज कवर कर ली। उम्मीद रखता हूँ कि इसके लिए आपको कोई मसला नहीं रहेगा। कंट्रोल प्लस एल आपने लेफ्ट करने के लिए, हाँ मुझे अभी याद आ गया। अच्छा, कंट्रोल एल और कंट्रोल एफ जो होता है ना, आप मतलब लेट सपोज मैंने यहाँ कुछ चीज लिख दी है, मैं यहाँ लाइक लेट सपोज मैं इंसर्ट पे आ जाता हूँ और यहाँ मैं एक टेबल बॉक्स जो है ना वो क्या करता हूँ, और सॉरी यहाँ पे क्या गया, टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है लाइक लेट सपोज रशीद।
राशिद लिख गया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ Ctrl+F। ये शॉर्टकट्स मैंने आप लोगों के लिखा हुआ था, पर मैंने जहन से चल गया है कि वो था जब चीज को, किसी चीज को आप मतलब लेफ्ट और राइट करना चाहते हो, आई थिंक मैंने यहाँ मेंशन भी किया था। लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट देयर वंस अगेन। वो क्या था, Ctrl+L जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, किसी चीज को लेफ्ट लेके जाना, लाइक लेट्स सपोज ये है, तो आप Ctrl+L को प्रेस करोगे, ये ऑलरेडी लेफ्ट पे है, इसको मैं राइट लेके जाता हूँ तो ये देख सकते हो Ctrl+L दोबारा मैं करता हूँ, ये लेफ्ट पे आ गया। Ctrl+R में करता हूँ तो ये राइट पे चला गया, और Ctrl+E में करता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने आप लोगों की हुई थी, पर मेरे जहन से जरा निकल गई थी, इंसान है यार, निकल जाता है, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो ये थी हमारे पास ये वाली। अच्छा, तो अभी हम आ जाते हैं कि हमने कहाँ तक किया था आपने ये जो पावर पॉइंट मतलब जो जितनी भी चीजें हैं ना। बाय द वे, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये चोरी शुदा कोर्स है, ठीक है। मैंने एक जगह से किया हुआ था, और वो टीचर जो हमें था वो पढ़ा रहा था, तो मैंने उसका पूरा कोर्स कंटेंट उसे कॉपी किया हुआ आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। उसने मैंने पेड किया था, मतलब कि वो पेड कोर्सेज करवा रहा है, और वो मैं वही चीजें मतलब कि उससे भी बेहतर अंदाज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों को इसके साथ कदर होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब मैं चीज पढ़ा रहा हूँ तो ये मतलब कि उससे भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो वो फिर आपको और क्या चाहिए। ये फॉर्मेटिंग वगैरह भी कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, फॉर्मेटिंग क्या होती है क्या नहीं होती। और अच्छा, हम आ जाते हैं अभी कंट्रोल, ये हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर द वेबसाइट विल बी यूज। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंस्टॉलेशन किस तरह होनी है किस तरह नहीं, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अभी हम आ जाते हैं कुछ एडवांस चीजों की तरफ कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, तो दैट विल बी सच ए गुड फॉर यू। अच्छा, तो सबसे पहले जो चीज हम पढ़ते हैं वो है इंसर्ट टेबल, ठीक हो गया। इंसर्ट टेबल हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ Ctrl+C में करता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ ताकि ये मेरा जो वो है खराब ना हो जाए। Ctrl+S में कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं जरा आपको और भी डिस्प्ले करता हूँ इंसर्ट टेबल, कि टेबल को हमने किस तरह क्रिएट करना है। पहले तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, पर जरा और मतलब डिटेल में हम पढ़ दे, दैट विल बी सच ए गुड फॉर यू पीपल। अच्छा, तो यहाँ इंसर्ट पे हम आ जाते हैं, टेबल हम आते हैं, और यहाँ पे लाइक मैंने तो आपको बताया हुआ था, लेट्स सपोज ये एक टेबल है। आपने सबसे पहले देख लेना है कि मुझे कितने रोज चाहिए और कितने टेबल्स चाहिए, देख सकते हो। ये अप टू यू है, मुझे मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, और ये कितने रोज हैं इतने मुझे रोज चाहिए, तो आपने यहाँ सिंपल क्लिक कर देना और आपके सामने ये आ गई। लेट्स सपोज Ctrl+Z में करता हूँ। आप किसको मतलब जो भी आप किसके साथ करना चाहते हैं, यू कैन सिंपली डू विद दैट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाओ, जो भी मतलब टेम्पलेट आपको पसंद है आप उसको फॉलो कर सकते हो, और आप इसके साथ प्ले कर सकते हो, वट एवर यू वांट यू कैन जस्ट प्ले विद दैट। अच्छा, कभी कभार इस तरह होता है ना कि हमारे पास जो ये टॉप का जो ऑप्शन होता है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं मतलब कि कुछ हम अपना कलर देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे अपना कलर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट जो हम आज पढ़ेंगे वो काफी हाँ हाँ करवाएंगे आमिर इकबाल। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मतलब काफ़ी इजीली सीखनी सीखनी चाहिए। कभी कभार हम कहते हैं कि मैं इसकी कलर्स अब चेंज करता हूँ ना, आप लोगों को नहीं लगेगा, मतलब मैं एक चीज़ की कलर चेंज करना चाह रहा हूँ और दूसरी कलर चीज़ के मेरे पास कलर्स चेंज होती जाएगी, ठीक हो गया। ये देख, ये सारों की कलर्स चेंज हो रही है, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे सिंपल ये तो लाइन तो मुझे येलो ही चाहिए, पर ये जो टॉप का ये है इसको हम किस तरह चेंज करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर देना है, और मैं आपको जरा जूम करूं, इसको सेलेक्ट कर देना है यहाँ से, और यहाँ पे आके ये जो एरो का ऑप्शन आपको नजर आए ना, ये वाला, फिर आपने क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करोगे तो ये स्पेसिफिक चीज आपके साथ सेलेक्ट हो जाएगी, तो फिर इसको आप जो भी कलर देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इसको येलो दे दूँ, इसको मैं ये ब्लू देना चाहता हूँ, डार्क ब्लू। तो ये हो गया हमारे पास, और ये आउटलाइन का जो बॉर्डर है ये भी आप मतलब चेंज कैसे, मैं कहता हूँ कि नो बॉर्डर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको मैं अभी अपने मेन्यू में चला जाता हूँ तो ये हमारे पास चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं चेंज करूँ आप लोगों के सामने, इसको फिर जरा दोबारा जूम कर देता हूँ, और यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और शेप फिल पे आ गया, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। लेट्स सपोज व्हाटएवर आई वांट आई कैन जस्ट प्ले विद दैट। आप चाहते हो कि ये इस तरह होना चाहिए, तो दोबारा मैं चला गया और अपने मैन व्यू में चला गया, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास इसकी ये डार्क ब्लू आ गया, ये इसको मैंने डिफरेंट कलर दे दी, ठीक हो गया। इसके अलावा आप चाहते हो कि सर मुझे तो ये चाहिए नहीं था, मतलब कि मैं अपनी तरफ से कुछ टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो आप फिर क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ हमारे पास चीज है वो है इंसर्ट टेबल, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से टेबल को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इस तरह यहाँ लिख सकते हो, मतलब आप अभी दे दो, मतलब कितने कॉलम्स आपको चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे 15 कॉलम्स चाहिए,
और इसके साथ मुझे एटलीस्ट 30 रोज चाहिए। कितनी रोज चाहिए? 30 रोज। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास आप देख सकते हो मेरी तरफ से मेरे लिए अपनी एक यहाँ जनरेट हो गई। इसमें 15 कॉलम्स हैं और 30 रोज हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो दैट वाज अ लिटिल बिट। कंट्रोल जी में कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ टेबल के हवाले से चीजें थी। अच्छा, एक टेबल और इसको हमारे पास ये कवर कर लेते हैं। ड्रा द टेबल, ये देखते हैं कि ये क्या है। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती थी, ज्यादा पता नहीं था मुझे। अच्छा, ये टेबल है, आप अपनी तरफ से ड्रा करोगे, मतलब कि कहोगे कि यार इतना मुझे यहाँ एरिया चाहिए, यहाँ इतना चाहिए, तो आप ये टेबल अपनी तरफ से, क्योंकि वही ऑलरेडी इसके साथ पेन ड्रा हुआ है, तो आप अपनी तरफ से टेबल ड्रा करोगे। अच्छा, एक्सेल का मतलब हमारी इस तरह होता है ना कभी कभार कि हमारे पास एक्सेल का वो हमने डेटा वगैरह काम किया होता है, तो हम उसको अगर यहाँ लेना आ रहे हैं तो हम इसको भी इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ ले जाएगा, और अगर इसमें आप मतलब एक्सेल में आप कुछ डेटा वगैरह यहाँ पुट करना चाहते हो, तो आप इसको डेटा यहाँ पुट करोगे, फिर आपको वो मतलब यहाँ पे ले आएगा। ठीक होगा। तो हमें अभी तक नहीं चाहिए ये। तो बस दैट वाज इनफ। तो ये थी कुछ टेबल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को उम्मीद रखता हूँ कि तो हमारे पास ये थी। उम्मीद रखता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा चलते हैं हम अभी इंसर्ट। इसमें तो कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप इसमें अच्छी अच्छी कलर पुट करवाएं, अच्छी अच्छी वो डेटा अपना पुट करवाएं, तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा और आपके लिए काफी मतलब हद तक मुफीद रहेगा। ठीक हो गया। अभी आते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत अपने लेक्चर्स की तरफ, और इंसर्ट इमेज की तरफ हम आ जाते हैं। इंसर्ट इमेज हमारे पास क्या होता है, इसको इमेज को हम किस तरह इंसर्ट करेंगे, और ये होता आखिर क्या है हमारे पास। ठीक है। जरा दोबारा मैं दिखा दूं ताकि आप लोगों को नजर नहीं आए, तो कंट्रोल जी और इंसर्ट इमेज हम करते हैं, और ये देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। इंसर्ट इमेज लाइक लेट्स सपोज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स के पिक्चर्स भी यहाँ आनी चाहिए। तो यहाँ मैं इसको जरा ऊपर कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इमेज, कोई इमेज मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ आ जाए, और इसको भी यहाँ पे इंसर्ट पे आप आओगे, ये देख सकते हो ये इंसर्ट है, और यहाँ लिखे हुए इंसर्ट पिक्चर। ठीक है। मैं यहाँ पिक्चर पे चला जाता हूँ, और सॉरी मैं वाला जगह पर मैंने क्लिक किया, ये क्या हो गया यार। तो इंसर्ट पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ चीज़ें यहाँ आनी चाहिए, और लेट्स सपोज मैं यहाँ कुछ पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, और ओ तेरी ये क्या हो गया सॉरी सॉरी। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसकी स्क्रीनशॉट है यहाँ, मैंने रिमूव कर दिया, और इसको मैं कुछ और मैं यहाँ ले के आता हूँ डेस्कटॉप। मुझे और की इशू नहीं है, पर ये लेक्चर जो है मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, तो फिर बुरी बात होती है। बाकी आई हैव नो इशू विद दैट। लेक्चर्स पे मैं आ गया। सॉरी मैं यहाँ क्या ओपन कर देता हूँ यहाँ, कुछ इमेजेस में मेरे पास है यहाँ, फोटोज इन सॉफ्टवेयर, और ये इमेज है। मैंने यहाँ क्या की, मैंने इसको इंसर्ट किया, क्लिक किया सिंपल मैंने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और अभी ये इमेज है मेरे पास, तो इस तरह आप एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ मतलब कि डिस्प्ले भी कर सकते हो, आप अपनी तरफ से कुछ लिख लिख भी सकते हो इसके साथ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एडिट टेक्स्ट बॉक्स में लिख देता हूँ कि राशिद में यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ। हर चीज को आपने डिजाइन करना है। जब भी आप अपने क्लाइंट को जो चीज दोगे ना, तो आपने उसको डिजाइन के फॉर्म में उसको सबमिट करना है अपनी। मैं आपको सिर्फ चीजें दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह कर सकते हो, पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ कि जो चीजें पॉसिबल हो यू कैन गो विद दैट, वो आप वो चीजें आप बार बार कर सकते हो, और इसको रिपीट भी कर सकते हो। ठीक होगा। राशिद महमूद मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा मैं जाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट पिक्चर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और इमेज को मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है। ये इमेज डिस्प्ले हो गया, इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ। छोटा आपने शिफ्ट के साथ करना है। ठीक है। शिफ्ट का बटन और आल के बटन को आपने होल्ड करना है, और फिर आपने वो करना है। कंट्रोल सी करता हूँ मैं, कंट्रोल वी किया मैंने, और इसको भी मैं यहाँ लेके आता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको इंसर्ट इमेज के तरीके बता रहा हूँ। इंसर्ट इमेज, पिक्चर पे आ गया, यहाँ पे आ गया, दूसरे इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं, और आपको हम इसको करते हैं ये वाला कर देते हैं। इसको मैंने क्लिक किया। शिफ्ट के बगैर करोगे तो अच्छी बात नहीं है, शिफ्ट आप इसको साथ होल्ड रखा करें। ठीक है। और अभी मैं चाहता हूं कि इसको मैं और जरा वो करूं। ठीक। इसको मैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
और यहाँ पे आ गया, और इसको भी मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इमेज की डिस्प्ले की हमने, और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मैं एक शेप भी ले लूँ यहाँ से। इंसर्ट शेप आपने किस तरह करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके लिए मैं भी शेप लेना चाहता हूँ, ये शेप मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह डिस्प्ले करता हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और ये ब्रैकेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये ब्रैकेट हम किस लिए यूज करते हैं। शेप लिया मैंने और इसको मैंने सबसे पीछे लेके गया, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं कि इस तरह के हम शेप इंसर्ट करेंगे, डिफरेंट शेप हम इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये जस्ट पॉसिबिलिटीज हैं कि आप ये काम कर सकते हो। लेट सपोज आपके पास जो भी इमेज पड़ा हो आप उसको यहाँ डिस्प्ले, ये नहीं कि मैंने आपको सिंपल अपनी पिक्चर यहाँ, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप कोई भी इमेज यहाँ से कर सकते हो। लेट सपोज आपको ये नहीं पसंद तो आप यहाँ मतलब गूगल पे भी आ सकते हो, और इसके अलावा गूगल पे आ जाओ, यहाँ से कोई भी इमेज को कॉपी कर दो, वहां पेस्ट कर दो, और फिर यहाँ उसको यहाँ डिस्प्ले कर दो। ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ तरीके की किस तरह आपने इमेज को डिस्प्ले करना है और इस तरह इमेज को इंसर्ट करना है। अच्छा, इमेज में मैं आपको एक और चीज बता दूं। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ इसके साथ वो कर दिया, मतलब मैंने डबल क्लिक किया। इस इमेज को मैं करता हूँ डबल, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। बस आप लोगों को तरीका समझाना था मैंने, और आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने रिमूव किया, और अभी आप देखो कि मैं इस इमेज के साथ क्या करता हूँ। डबल क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैं आ गया क्रॉप टूल। अच्छा, ये आपके पास मेन्यू तब आएगी ना जब आप इस अपने इमेज पर डबल क्लिक करोगे। तो डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैं क्रॉप करता हूँ अपने इमेज को। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो एरिया है वो इतना नहीं चाहिए, जस्ट इतना एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए। तो आप देख सको मैं इसके साथ करता क्या हूँ, और मुझे सिर्फ इतना इमेज चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, और इस तरह आप अपने इमेज को क्रॉप करोगे, और मुझे इतना इमेज चाहिए। ठीक है। तो यहाँ मैं इस पर क्रॉप कर दूंगा, एंटर मैं करता हूँ, और मेरे पास ये मेरे पास इमेज मेरा क्रॉप हो गया। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। आप अपना बड़ा इमेज ले लेते हो तो इसको आप इस तरह क्रॉप भी कर सकते हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मुझे तो इस तरह क्रॉप नहीं करना, एक शेप में मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो आप यहाँ एक एरो ऑप्शन है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, और क्रॉप टू शेप भी आप कर सकते हो। ठीक है। मतलब कि आप यहाँ से शेप डिस्प्ले कर दो, शेप को पसंद कर लो आपने यहाँ लिए, शेप को आप पसंद करोगे और आपकी ये इमेज उसमें डिस्प्ले हो जाएगी। ये कभी कभार हमें प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, तो आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास एक फ्रेम बन गई और उसमें आप यहाँ से डिस्प्ले हो गई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुई, इस तरह की शेप्स आप फिर कर सकते हो। अच्छा, पिक्चर बॉर्डर्स अगर आपने लगानी है तो भी लगा सकते हो, और इसकी साइज वगैरह भी आप अपनी इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से हाइट वेट वगैरह ये सारी चीजें आप खुद जरा एक्सप्लेन कर लो, देख लो। इसको मैं दूसरी शेप में क्रॉप करना चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, ये दूसरी शेप में चला गया। मैं चाहता हूँ कि ये भी मुझे नहीं पसंद, अलग शेप में मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉसिबिलिटीज है, इसमें आप जो हमारे पास हो सकती है वो आप यहाँ कर सकते हो। उसके साथ प्ले करो और डिफरेंट चीजें सीख लो। ठीक है। तो ये थी इमेज, और इंसर्ट इमेज किस तरह करेंगे, इंसर्ट टेबल किस तरह करेंगे, और पिक्चर इमेज के हवाले से कुछ छोटी छोटी बहुत चीजें थी। ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी अच्छा मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और आप लोगों के सवालात लेता हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हैं। कि वो कर सकते हो, जो पिक्चर है मेरे पास, जो मेरी जो पिक्चर्स है उसकी बैकग्राउंड हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो बैकग्राउंड्स आपने यहाँ, मैं आपको एक मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है दुनिया का, बहुत सारी, मैं खुद यहाँ से remove.bg के बैकग्राउंड, remove.bg, ये एक वेबसाइट है, आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख लो कि किस तरह ये इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करता है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने आज अपने साथ ग्लास पानी भी नहीं रखा, तो आप लोग मुझे बहुत थका रहे हो। तब तक ये लोड करता है, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और अपलोड इमेज करेंगे हम यहाँ। मैं देखता हूँ कि मेरा कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ से चला जाए। ये पिक्चर्स है मेरा, तो यहाँ पे मैं इसके साथ मैं ओपन करता हूँ। ये DSLR का पिक्चर है, तो अभी थोड़ी देर के लिए ये ज़रा वो करेगा, लोड करेगा। तो मेरा पिक्चर लोड हो रहा है।
पता नहीं मोबाइल मैंने कहाँ रखा है, और नेट तो चलो खैर अच्छा काम कर रहा है, पर पता नहीं है कि वेयर डिड आई कीप माई मोबाइल। अच्छा, तो ये इमेज है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिंपल पीएनजी में आ गया। ठीक है, पीएनजी में आ गया, और मेरा जो डिज़ाइन है काफ़ी रिमूव हो गया। ये इमेज था जो मैंने आप लोगों के सामने अभी दिखा, ये वाला। और ये वाला इमेज है मेरा, ये वाला। ये देख सकते हैं, बड़ा डिटेल में इसका आंसर है, क्योंकि इमेज का पिक्चर है तो इसी वजह से। और इसको मैंने लिया और मैंने इसकी बैकग्राउंड रिमूव की, और काफ़ी हद तक मतलब अच्छा रिजल्ट दे दिया। ठीक है, और फिर यहाँ से आप इसके साथ प्ले भी कर सकते हो। लाइक लेट सपोज अगर आपने मतलब इसमें और ज़रा अपनी तरफ से वो करना है, एडिट द बैकग्राउंड, तो आप फिर यहाँ से डिफरेंट बैकग्राउंड ट्राई कर सकते हो। हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड है यहाँ। ये वाला मतलब आपने ट्राई करना, ये आपको मैं सिंपल मतलब तरीका बता रहा हूँ, बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू कि यहाँ से भी अपलोड बैकग्राउंड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अपना बैकग्राउंड है, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड हो जाए, तो फिर क्या होगा, और ये सारे डिफरेंट बैकग्राउंड आपके पास है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ये देख सकते हो, आप अपनी तरफ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और लगा भी सकते हो। ठीक होगा, तो यहाँ से और डिफरेंट बैकग्राउंड से ये सारे आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। देख प्रोफेशनल तरीके से इसमें वो किया है, पता भी नहीं लग रहा कि यार राशिद यहाँ है या नहीं। इसकी मतलब वो मैं दे रहा हूँ आपको, कंट्रोल सी में करता हूँ, ताकि आप लोग तो लकीर के फकीर हो, बाद में कहोगे कि सर हमें तो पता नहीं है और दोबारा पूछोगे मुझसे, तो मैं आपको यहाँ से वो कॉपी भी कर देता हूँ। वैसे ज़रा थोड़ा बहुत लोड करता है, तो आप इसको भी सिंपली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, और आप जो जो इमेज है वो यहाँ सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको देख देता हूँ कि ये डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ। हुआ तो ज़रूर होगा कि राशिद ने किया है। ठीक है, डाउनलोड पे मैं आ गया और रिफ्रेश करता हूँ मैं। आप लोग यहाँ देख लो, ये था हमारा इमेज। काफी हद तक अच्छी तरह से उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, मतलब मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा। तो काइंडली आप भी इसको यूज करें, और दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ओके, अच्छा, तो ये थी हमारी थोड़ी बहुत इसके बारे में। सर ओके सर, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। अच्छा गुलशन शहजादी, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया है यहाँ, एवरीवन में कर देता हूँ, एवरीवन इन मीटिंग, लिंक मैंने सेंड कर दिया आपको, आप इसको काइंडली फिर देख लेना। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी हम जाते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ दोबारा, और कौन कौन सी चीजें हमने करनी थी। इंसर्ट अ स्क्रीनशॉट। अच्छा, स्क्रीनशॉट ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों के सामने याद रखनी चाहिए। और मुझे तो इंसर्ट अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट आपने इंसर्ट करनी है, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप लेट सपोज ये स्क्रीनशॉट है, मैं चाहता हूँ कि इतना एरिया मेरे पास यहाँ इंसर्ट हो जाए। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया आपकी स्क्रीनशॉट, आपके साथ यहाँ आ गई। फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप लाइव भी किसी चीज का वो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइव इंसर्ट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसके लिए आपको एक और मतलब वो तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आ जाए सर्च बॉक्स में, और यहाँ आप लिख लो स्निप, SNIPP। ठीक है, तो स्निप आप लिख लोगे यहाँ, और इस पर क्लिक करोगे, न्यू पे चले जाएंगे, और आपने यहाँ मतलब जिस वो आप ऐड करना चाहते हो जो प्लेस, तो आप यहाँ अपने फाइल को सेव एज कर दो, सेव एज, न्यू, कंट्रोल A, न्यू कर दो, इसको सेव कर दो डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया, तो ये देखा आपके सामने जो चीज हमने कैप्चर की थी वो आ गई। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने आपको ऑनलाइन एक टूल बताया था, जिसके जरिए हम मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीजें वो कर सकते हैं। वो हमारे पास है लाइट शॉट, इसका जो एक्सटेंशन है आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डाउनलोड किया है। ये आप लेंगे, और सिंपली आप मतलब जो एरिया आप इसको वो करना चाहते हो, ये जरा एडवांस स्क्रीनशॉट है। ठीक है, मैं यहाँ इतना करना चाहता हूँ, आप इसको वेबसाइट से भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो, और फिर बाकी आप इसको एडिट भी कर सकते हो। आप कुछ लिखना चाहते हो अपनी तरफ से, और तो आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, और लाइंस वगैरह ड्रा करनी है आप इस तरह भी कर सकते हो, किसी बॉक्स में करना है, किसी चीज़ को, बंदे को कोई चीज़ बता रहे हो किस तरह इस तरह करो, वेबसाइट के थ्रू या अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे हो, तो आप मतलब कह सकते हो कि ये वाला ले लो, ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद यहाँ आ जाना है, फिर यहाँ आ जाना है, फिर यहाँ आ जाना है। और लेट सपोज फिर आप कहते हो कि इसको रिमूव भी करना है, तो आप यहाँ से इसको मतलब कि प्ले भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत हम इसके साथ रिमूवल वगैरह का काम भी कर कॉम नहीं सॉरी काम काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये पेंसिल का निशान है, रबर का निशान भी यहाँ था, मुझसे आई थिंक भूल गया।
यहाँ से फिर आप इसको सेव करोगे तो इजीली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ और फिर ख़त्म भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये सारे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब शॉर्टकट है। मुझे एक बार काफ़ी सीक्रेट बंदे ने बताया था, तो अभी स्टिल मेरे पास है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्रॉस कर दूँ, तो मैंने क्रॉस कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट की आप यहाँ भी मैंने आपको टूल बता दी। अच्छा, एक और चीज़ मेरे माइंड में है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर को ज़रा हम आगे बढ़ा दें, तो ये काफ़ी होगा। तो इंसर्ट स्क्रीनशॉट भी हमने पढ़ दिया है कि ये हमारे पास क्या होता है। अभी हम आते हैं अपनी तरफ। इंसर्ट मल्टीमीडिया फोटो एंड स्लाइड, वो भी आप कर सकते हो। वो तो एक अलग चीज़ है। मल्टीमीडिया फोटो के लिए कोई चीज़ डाउनलोड कर दे, फिर स्लाइड में शो करना है, वो इजी है, वो उसमें कोई इतना वो नहीं है। इंसर्ट मल्टीमीडिया फोटो ऑन ईच स्लाइड्स, ये भी हो गया। और इंसर्ट शेप, शेप को हम किस तरह इंसर्ट करेंगे, ये भी हम मतलब पढ़ लेते हैं यहाँ। इंसर्ट शेप, इंसर्ट पे आपने आ जाना है, और चलो हम ये न्यू स्लाइड पे कर देते हैं। यहाँ यहाँ पे इंसर्ट पे मैं आ गया। यहाँ शेप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला शेप ये हो गया। और यहाँ इसको हम कलर देना चाहते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी हम कर दे हैं, और इसको भी हम या इस तरह भी कर सकते हो। कंट्रोल वी। तो ये हमारे पास है शेप का तरीका, सिंपल। हम यहाँ आ जाएंगे, और जो शेप आप क्रिएट करना चाह रहे हो वो आप डिफरेंट तरीकों से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एरो लगाना चाहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। ये लाइन है, सॉरी, एरो नहीं है। इंसर्ट पे आ गया, शेप पे आ गए, और डिफरेंट स्लाइड्स, डिफरेंट चीजें हैं, और आप वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक हो गया। ये भी एक शेप है हमारे पास। यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से लिया, कुछ और कलर दिया मैंने, तो ये हमारे पास शेप है। हम इसको इस तरह की, अच्छा, डबल क्लिक करेंगे हम आपसे इस पे, तो हमारे पास इसकी मेन्यू है। ये भी आपको थोड़ी बहुत मैं डिस्कस कर देता हूँ कि ये इसका शेप फिल है। इसको भी मतलब फिल यहाँ से कर सकते हैं। आउटलाइन किसी को कहते हैं, जो साइड्स वाली लाइन होते हैं, इसको भी हम मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है। शेप इफेक्ट क्या होंगे, अगर लेट्स सपोज अगर आप इसको इफेक्ट 3D लुक देना चाहते हो, तो आप यहाँ से उसको 3D भी करवा सकते हो। ये देख लो, हमारे पास डायरेक्टली 3D में कन्वर्ट हो गया। और ये हमारे पास कुछ शेप इफेक्ट्स हैं, आप इसको वो डिफरेंट शेप इफेक्ट दे सकते हो, ठीक हो गया। और टेक्स्ट आउटलाइन, ये तो टेक्स्ट के हवाले से है। ये शेप क्या है, ये टेक्स्ट क्या है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये भी मैंने आपको बताया था। लेट्स सपोज ये अभी हमारे पास फॉरवर्ड है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये हमारे पास बैकवर्ड चला जाए, बैकवर्ड चला गया। फॉरवर्ड लाना चाहता हूँ, फॉरवर्ड आ गया, ठीक हो गया। तो ये इसमें ये है, इतना कुछ इसमें वो नहीं है, ठीक हो गया। और नॉट अलाइन टॉप, अलाइन मिडल्स, और ये सारी चीजें यहाँ पे वर्टिकली। और आपने यहाँ इसके साथ और भी छेड़छाड़ी अगर करनी है, तो आप यहाँ से डिफरेंट सारी चीज इसको कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास थोड़ी बहुत शेप के हवाले से डिफरेंट डिजाइन या डिफरेंट चीजें। इंसर्ट पे आ जाते हैं, दोबारा शेप पे आ जाते हैं। और यहाँ लेट्स सपोज अगर आप कोई अपनी चीजें एडिट करना चाहते हो, सिंपली आप गूगल से भी कर सकते हो, जहां से आपकी मर्जी वो कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यहाँ तक काफी है कि नहीं और करे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सर कभी कभार हम कहते हैं मतलब कि ये एक बहुत मतलब डिफिकल्ट तरीका होता है। कुछ स्टूडेंट को समझ भी नहीं आती। लाइक लेट्स सपोज मैं यहाँ एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, और टेक्स्ट में ले लेता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये टेक्स्ट मैंने लिया है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि इसकी कलर में चेंज करूँ। तो मैं क्या लूंगा, आई ड्रॉपर टूल लूंगा। तो यहाँ से मतलब कोई भी कलर्स मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। और ये तरीका ज़रा मुश्किल होता है ना, क्योंकि फिर हमें तरीका पता नहीं आता कि हम कौन सी वाले कलर्स को वो करें। तो ये देख सकते हो, ये बॉक्स इसके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ये ब्लू वाला कलर में पुट करूँ, तो ये ब्लू हो गया मेरे पास। पर ये तब होता है ना जब आप इस पर स्क्रीनशॉट पर क्लिक करते हो, और यहाँ पे आ जाते हो आई ड्रॉपर टूल पे। तो फिर आपने शिफ्ट का बटन होल्ड करना है, शिफ्ट को आपने छोड़ना नहीं, और इसके साथ माउस के क्लिक को भी आपने नहीं छोड़ना है। माउस के क्लिक को अगर आप छोड़ दोगे तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। इवन मैंने शिफ्ट को भी प्रेस किया है, फिर भी यहाँ से ये चला गया। तो आपने शिफ्ट और माउस के राइट क्लिक को आपने फिर छोड़ना नहीं होता। तो तब आपके पास इसकी जो मतलब कलर्स होगी वो आप ले सकते हो। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, दोबारा मैं आई ड्रॉपर टूल ले लेता हूँ, और शिफ्ट के बटन के साथ मैंने छोड़ना नहीं है। तो जो कलर अभी मैं इसमें पुट करना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। ये वाला कलर मैं पुट करना चाहता हूँ, ये वाला चाहता हूँ,
तो ये भी मेरे पास यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास कलर आ गया। इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट एक टूल मैंने एक्सटेंशन मैंने ईजाद की है अपनी तरफ से, कलर जेला है और समथिंग लाइक दैट इंस्टॉल दिस विच पेज विल ओनली बी डिस्प्लेज वंस। ठीक है, फीचर आई ड्रॉपर टूल की फीचर ये करता है गेट द कलर ऑफ मैनी पिक्सल और एरिया ऑन द पेज, मतलब कि आप वेबसाइट से भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें ले सकते हो। पैलेट वीवर 7 इंस्टॉल, पैलेट्स कलर हिस्ट्री, ये सारी चीजें हम लाइक लेट्स सपोज मैंने गूगल ऑन किया है और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मैं मुझे यहाँ कोई कलर पसंद आ गया, मतलब या ये वाला कलर मुझे पसंद आ गया, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ से टूल लूंगा वो लूंगा, ये काफी मतलब बड़ा चीज हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि पावर पॉइंट से यहाँ के काम करता है कि नहीं करता, पर ये तरीका काफी मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ मैं और इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ ताकि आप लोगों को जरा समझ आ जाए। इसकी मैं कलर को जरा रेड कर दिया मैंने, ठीक हो गया। इसको देखे कि इसकी कलर को मैं चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर इसमें पुट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा और ये चीज मुझे मतलब एक टीचर ने सिखाई थी, जो यहाँ से कोर्स मैंने की है उसको भी आई डोंट थिंक सो कि उसको ये पता हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, दोनों को मैंने क्लिक किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इसमें, अच्छा वाह यार ये तो आ रहा है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर इसमें आ जाए, या मुझे कुछ और पसंद आ गया, यहाँ से आप किसी भी जगह से वो कर सकते हो, पर आपने दोनों मेन्यू को बिल्कुल टॉप में मिड में ले आना है। और ये वाला कलर मैं पुट करता हूँ, ये वाला करता हूँ, ये वाला कलर हम कर लेते हैं, ये वाला देखते हैं कि इसमें होता है कि नहीं। ये तो नहीं हुआ, दोबारा मैं चला जाता हूँ और आई ड्रॉपर टूल ले लेता हूँ। वाह, हो गया कि नहीं, पहले रेड था और अब इस तरह हो गया। दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं अपने नजरिए के लिए जरा और ट्राई करता हूँ कि होता है कि नहीं सक्सेसफुली। मैंने पहले ट्राई नहीं किया, आई ड्रॉपर टूल लिया मैंने और क्लिक को किया है और इसको छोड़ना नहीं है आपने। वाह, ये हो देख लो, ये हमारे पास ये कलर हमने ट्राई कर लिया। तो जो भी चीज आपने ट्राई करनी है तो आपने पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देना है, ये वाला टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ जाओगे, आई ड्रॉपर टूल आपने सेलेक्ट करना है और फिर शिफ्ट के बटन को होल्ड करना है और फिर राइट क्लिक को भी आपने प्रेस करना है, प्रेस को आपने छोड़ना नहीं है। तो जो चीज आप कहोगे वही आपके पास आएगा, ये देख सकते हो आपके पास ये कलर्स आ गए, ठीक हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है। इसके अलावा अगर आपको ये पता नहीं है कि लेट्स सपोज अगर आपको वेबसाइट में कोई और कलर पसंद आ गई, तो यहाँ एक और एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है कलर जेला, COLOR। मैंने ऑलरेडी इसको सर्च किया था तो ये मेरे पास है, इसको आपने सर्च करना है। ये वाली एक्सटेंशन नहीं है, इसकी लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ, ये आप काइंडली इसको जरा देख ले और इसको इंस्टॉल कर दे, कलर जीला। कंट्रोल C में कर देता हूँ और आप लोगों को चैट बॉक्स में मैं पिन कर देता हूँ और ये आप लोग यहाँ देख लें। सर बॉक्स के अंदर से टेक्स्ट बाहर किस लिए, राइट क्लिक से, हाँ हाँ, कंट्रोल V में कर देता हूँ यहाँ और मैंने आपको सेंड कर दिया है। काइंडली अगर कोई असाइनमेंट ग्रुप में इसको ऐड हो तो काइंडली यहाँ उसको यहाँ वहाँ भी पेस्ट कर दो, ठीक है। वो लकीर के पकीर कर मेरा दिमाग खा जाते हैं। तो ये एक्सटेंशन है, इसको किस तरह आप इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे आ गए हम, लाइक फाइवर पर मैं आ गया हूँ और इसके अलावा लाइक लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ये वाला एक्सटेंशन नहीं है, मतलब कलर जेला जो है इसको मैं प्रेस करता हूँ यहाँ और मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ सैंपल कलर का सैंपल कुछ चाहिए। तो आप इसको यहाँ से कलर पेज कलर पिक कलर एक्टिव कलर, तो आप यहाँ इसको पिक करोगे और ये चीजें आपके सामने ऊपर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर मुझे पसंद है, आप देख सकते हो यहाँ कलर ऑलरेडी डिफरेंट शेड हो शो हो रहे हैं, ये एक बड़े हाई क्लास लेवल पर ही आपके यहाँ पे आपके पास कोड भी आएंगे, इसको भी आप कॉपी कर सकते हो और हर कलर की हमारे पास अपनी कोड होती है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर मेरे पास आ जाए, क्लिक किया मैंने, कॉपी टू कोलैबोरेट, ऑलरेडी मेरे पास इसका कोड जो है वो कॉपी हो गया है। और यहाँ तो खैर हम इसको कॉपी नहीं कर सकते पर प्रेस नहीं कर सकते, पर डिफरेंट जो इलस्ट्रेटर जितने भी हमारे पास वो होते हैं उसके साथ हम ये कलर कोड कॉपी करके फिर आगे काम कर सकते हैं। हर कलर का हमारे पास कोड होता है। लेट सपोज अगर आपका क्लाइंट आपको काम देगा तो वो आपको कहेगा कि राशिद आप इस कलर पे ये काम करोगे, ये वाला कलर मुझे चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी कलर कोड कॉपी कर दिया, मैं देखता हूँ कि कॉपी हुआ है कि नहीं, हाँ ऑलरेडी हुआ है, मैंने आपको सेंड भी कर दिया। तो ये इस कलर का कोड है, आप इस कोड को लेके फिर आप इसको जहां भी यूज करोगे वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको देखते हैं कि गूगल पर हम प्लेस करते हैं, कंट्रोल V, कलर कोड
देखते हैं कि हमारे पास ये कौन सा कलर कोड है। ये देख सकते हो स्टिल यहाँ भी अभी अब स्टिल अभी यहाँ भी डिस्प्ले है, देख सकते हो ये वाला। तो यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ऑलरेडी क्लिक हुआ है, तो इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें रजिस्टर ऑन करना होगा, तो मैं आपको यहाँ भी समझा देता हूँ। ये देख सकते हो गूगल भी आपको बता रहा है कि ये कौन सा कलर है, ये वाला कलर है। गूगल क्या कह रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको यहाँ बता दिया कि मुझे ये कलर डिस्प्ले कर दो, तो गूगल ने बता दिया कि ये वाला कलर है। और यहाँ पे ये भी डिस्प्ले कर दिया कि ये फाइवर से आपने लिया है और जितना मतलब इतना अपर लेवल पर ये काम करता है। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ें आप माइंड में याद रखनी है। तो यहाँ से कोड कॉपी करो और फिर इसको वहाँ जनरेट कर दो, ठीक हो गया। स्टिल रिज्यूम लास्ट लोकेशन पिक कलर हिस्ट्री, कलर हिस्ट्री मुझे बता दो किसकी ये वाली है या वो वाली है, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक हो गया। तो तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास ये कलर हिस्ट्री, और भी इसमें और सारी चीज़ें हैं। CSS ग्रेडियंट जनरेटर, ग्रेडियंट कहाँ से जनरेट करते हैं, मैंने इवन खुद भी एक्सप्लोर नहीं किया ज़्यादा। आप खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट प्लेसेस पे। तो आप यहाँ से ग्रेडियंट को जनरेट करो, इसको फिर यहाँ से कॉपी करो और वहाँ पे आप इसको कर सकते हो। मतलब ये वाला ग्रेडियंट आपने करना है। तो ये आपने सब कर दिया, ग्रेडिंग भी बना लो, डिफरेंट सारी चीज़ के साथ प्ले करो। और ये काफ़ी मतलब अपर लेवल पर काम इसमें यहाँ हुआ है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। और इंशाल्लाह दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जो लोग हमारे पास ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टूडेंट आ रहे हो, तो दो स्टूडेंट भी हो इंशाल्लाह, मेरी तरफ से आपको कोई वो नहीं होगी और हमारी लेक्चर्स आगे चलती जाएगी। तो काइंडली आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 था, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि इसको यूट्यूब पर भी जल्दी अपलोड कर दूँ ताकि मेरा वो बोझ खत्म हो जाए सर से। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि हर बंदा लेक्चर लाइव ज्वाइन किया करे। लाइव का लेक्चर का आपको मकसद ये होगा कि आपको मैं लिंक देता रहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो मैं रिकॉर्डिंग बेस पे ऑफ करूंगा, ताकि इन लोगों को जरा पता चल जाए कि ये लाइव लेक्चर लेने का और रिकॉर्डिंग लेक्चर लेने में कितना जमीन और आसमान का फर्क होता है, ठीक होगा। तो ये थी आज की हमारी लेक्चर्स, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एनिमेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और मतलब पावर पॉइंट सीखना चाह रहे हैं सही मानों में, तो अभी के लिए हमारे पास ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम कर रहे थे, इंशाल्लाह हम और भी एडवांस लेवल पर इसको चलते जाएंगे और हम एनिमेशन पर भी चलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं, और आप अच्छे खासे प्रोजेक्ट के लिए इंशाल्लाह उस पर अप्रोच भी करोगे। तो ये था आज का हमारा क्लास, उम्मीद रखता हूँ कि आपको प्यारा लगा होगा। अगर प्यारा नहीं भी लगा तो खैर है, कुछ ना कुछ सीख लिया होगा आपने। जज़ाकल्लाह, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू। अपना भी ख्याल रखिए और अपना प्यारों का भी ख्याल रखिए।